नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, युवाओं और किसानों का स्वागत है। जो यहाँ पर सिसोली में यहाँ पर जाट महासभा द्वारा एक पंचायत करी गई जाट आरक्षण को लेकर, उसमें कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। हमारे साथ धर्मवीर जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या आज के मुद्दे थे और क्या आगे का निर्णय रहेगा। नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे? बढ़िया है भैया, अच्छा प्रोग्राम। धन्यवाद है। जाट एक जगह इकट्ठे होने हाँ। और बैठना होना ये एक बड़ी बात है। नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा पूरी जाट सरदारी का कि उन्होंने जो सहयोग इस पंचायत में दिया है, उसका मैं दिल से साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन सब कुछ करता हूँ। पूरे समाज का सहयोग था और जो मैंने आशा करी थी उसी के अनुसार यहाँ संख्या आई है। मुझे तो पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि हम जो होमवर्क कर रहे थे पिछले 2 माह से, ऐसी उम्मीद मुझे जब ही नजर आ रही थी भारी संख्या में समाज पहुंचेगा। 10,000 कुर्सियां हमने यहाँ मंगवाई थी और सारी हाउसफुल थी और इतने ही आदमी बाहर घूम रहे थे और समाज से भी लोग आए, उनका भी समर्थन रहा। ये भी हाँ, अभी हमारे गुज्जर समाज से विधायक थे हरियाणा के, चौधरी साहब के ख्याल आए और वे भी समर्थन देंगे और हमें भी ये कहेंगे भाई हम आपके साथ है, कोई भी ऐसे सामाजिक मुद्दे होंगे उन पर साथ रहेंगे। अब जाट अपनी बात को प्रमुखता से उठाते हैं, मगर ये जो हरिद्वार का प्रकरण है कई दिनों से अखबार सोशल मीडिया से चल रहा है, मगर जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं देखो, उनकी तो मैं कह नहीं सकता, वो बताएंगे, लेकिन मुझे जानकारी 3 दिन पहले आई थी। मैं अपने प्रोग्राम में बिजी था जिसमें मैंने उनसे कहा था इस कार्यक्रम के बाद हम आपकी बात सुनेंगे। आज सबसे मुलाकात करके बातचीत हुई, उन्हें हमने आश्वासन भी दिया, एक कमेटी भी बनाई है, जो कमेटी उनसे जल्दी मिलकर वहाँ के एसएसपी से बात करेगी, डीजीपी से बात करेगी और जो भी पीड़ित है उसे न्याय दिलाने का काम करेगी। परिवार से बात हुई, वो बता रही कि उन्हें दबाया जा रहा है। हाँ, परिवार से बात हुई। हकीकत है कि उन्हीं के तो भाई चोट लगी, मारपीट डंडों से करी, हथियारों से करी, वही बेचारे पीड़ित ही FIR दर्ज होगी, उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज होगा। तो इस पे जो कमेटी बन गई है, अगर कोई संतोषजनक फैसला नहीं होता तो आगे इस पे आवाज उठाएंगे। ऐसा है, समाज ने जैसे कि आज सामूहिक निर्णय लिया, फिर समाज भी इकट्ठा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सुनवाई होगी और नहीं होगी तो फिर समाज तो कहीं जा नहीं रहा, समाज की पंचायत रखेंगे और बात करेंगे। फिर प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, इसमें सभी बिरादरियां अपने का पक्ष रखती है। मेरे हिसाब से आना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं है, समाज में आना चाहिए और समाज ही समाज के काम आता है, क्योंकि समाज एक ऐसी चीज है भाई, हम कहने लगे कल बच्चों के रिश्ते, समाज है तो तभी तो हो रहे, समाज में ही हो और वही अच्छे लगे। बाकी मैं तो ये कहूंगा, अगर पीड़ित परिवार है और वो हमसे मदद मांग रहा है, हमें करनी चाहिए, मैं तो इस पक्ष में। वैसे आपने बात रखी कि एक नशा ज्यादा बढ़ रहा है और गाँव में सब लोगों को पता है, तो उस पे जाट महासभा क्या कार्रवाई आगे करेगी ताकि समाज सुधर सके? जाट महासभा ने पूरे जनपद में कमेटियां बनाई है। जो हमारा संगठन था अब तक का शहर तक सीमित था, लेकिन जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ उस समय मैंने एक निर्णय लिया था कि हमें गांव देहात तक जाना चाहिए। हम गए, पहले ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर हमने काम किया और उसका हमें रिजल्ट भी आज देखने को मिला है। हम हर गांव में अपनी कमेटी खड़ी कर रही, 21 आदमी, 11 आदमी, 31 आदमी, उनका डाटा हमने एक वेबसाइट बनाई, सबका वहां पे इकट्ठा करा, यूट्यूब चैनल भी बना, इंस्टाग्राम का पेज बना, फेसबुक का पेज बना, तो उन सब के डिजिटल माध्यम से भी समाज को जोड़ा है और आगे भी हम काम करते रहेंगे समाज को जोड़ने का। मानते हैं आप, जैसे आपकी बिरादरी या किसान देश की उसकी गांव की बात करी जाए, जो पहले खेल थे उनसे दूर हो गए हैं, उन खेलों को बढ़ावा मिले, स्टेडियम बने, तो नशे से दूर होंगे। देखो, एक तो हमारी जनसंख्या घट गई, पहले हर परिवार में 5-7 बच्चे रहते और 1-2 खेल में चले जाता, 1-2 खेत में चले जाता, एक आधा पढ़ लिख के नौकरी पर चला जाता, एक तो बच्चा रहेगा, उसका चिंता करते लिखर तो माँ का फोन, पापा का फोन, जाला बेटा कहाँ, आजा करूं। तो ये सब चीजें, एक तो घटती जनसंख्या इसका कारण है, दूसरे जो हमारे खेत खलियान थे, पहले बड़े बड़े घेर थे, बड़े बड़े फील्ड थे। जैसे कि मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ, अपना बचपन बताओ, और ये हमारे समय ये दीवारें वगैरह कुछ नहीं थी, ये बहुत बड़ा जंगल था, यहाँ पे हम कबड्डी, गिल्ली डंडा सब खेलते थे रोजमर्रा। लेकिन अब ये समय के साथ घट की चीजें, परिवार भी छोटे हो गए, तो ये एक विषय तो है, दुखद विषय भी कहूंगा मैं तो इसे, क्योंकि जनसंख्या हमारी जिस तरह से घटी उससे कई चीजों का नुकसान हुआ। जैसे कि एक बालक है, वो नौकरी पे बाहर चले जा,
माँ बाप बूढ़े हो जा, उनकी सेवा में समस्या आ जा। बहुत सारी बीमारियां आज ऐसी हो रही, खान पान की वजह से फैल रही। हर घर में बीमार है, किसी की मम्मी बीमार है, किसी का पापा है। ये तो वो अपनी नौकरी छोड़ता, इकला नौकरी नहीं छोड़ता, माँ बाप छुट्टा, फिर बेचारे में मुसीबत भरे। तो इसका नुकसान तो है। मैं तो ये कहूंगा जनसंख्या बढ़ेगी, सारी चीजों के साथ समय के साथ साथ बढ़ावा मिलेगा। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी कैसे हैं? अजी ठीक है बिल्कुल। आप स्टेज से भड़क के क्या हुआ है? स्टेज तो बढ़ गया, इसलिए बढ़ गए थे 30 सेकंड मांगी थी इन पर। ये जाट सभा का नारा लगा हुआ है। हमारे बहादुर कौन जाट है? हमने 9 जाट में जनरल कर्नल ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट मारते। बात के ऊपर मुझे था, जाटों को मुँह हाथ देकर देख लिया। जाट नाम आकर को जाट है। 4 अफसर हमारे ब्रिल जाट सेंटर में। हमारे भतीजे ने इंद्रपाल ने, भतीजे ने हमारे। फिर जो है हमारा इतिहास गाँव का भी है। फिर मैं अपने गाँव में मैं जो है दारू का जो है भारतीय देशभक्त एक संगठन चलाया था, दारू की मिसाल चलाई थी। उसमें ताने के मलेंडी के कितने आदमी, मैं अपने गांव में था, नशा मुक्ति बिल्कुल खत्म है। गांव भैंस वाला कोई आदमी मिल जाओ, मेरे घर में जो नशा, मेरा बाबा बापू भाई 5-6 सारे पियो थे, फौजी थे दोनों, वे भी पियो थे। हमने नशा बिल्कुल खत्म कर दिया, इतिहास बना दिया। अपने मेरे बिना सुरख बन जाता आदमी। जब हमने नशा अपने घर तक खत्म कर दिया, वो बोलना चाहता मैं यहाँ बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया। 30 सेकंड नहीं दी इन लोगों ने। फिर है जाटों की बात। अगर जाटों की जब हम 36 बिरादरी को बचावे, जाट को हम जब चाहेंगे, जब बचा देंगे, जब चाहेंगे। इतिहास तलवार से बने, दम से बने, इरादे से बने, गुर्द से बने। अगर इलेक्शन चाहेंगे ना, कल को लेना, कल को इलेक्शन ले देंगे। किसी की माँ ने घास नहीं खाया। तो आरक्षण मिलेगा इन बातों से, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं? ये जो कुछ कर रहा है कर लो, हम तो शहीद होने खातर तैयार है। जाट इलेक्शन के लिए अगर जाटों की बात आवे, उस पर हम शहीद होंगे। हम नहीं यहाँ करनी कथनी में फर्क। बड़े चौधरी साहब कहते, बड़े चौधरी महेंद्र सिंह कह रहे थे, अरे भाई ऐसा ना करो, करनी कथनी एक रख लो। थारी करनी कथनी अलग है, भीतर तक कुछ हो, बाहर तक कुछ हो, समझ एक हो जाओ। आज जो जट्टों का नारा था, और यहाँ मार ढाल के क्रांतिकारी को गाँव भैंस वालता 40 साल की राजनीति में 30 सेकंड नहीं मिले। ये जट्टों का इतिहास बना। अरे जाट तो इतिहास बना हुआ है। मुख्यमंत्री दिल जलो क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर आग लगा दो, मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। कैसा क्या मैसेज गया? ऐसा है, संगठन बनने का तो आरक्षण भी मिलेगा। आरक्षण आज की आवश्यकता है। और हम तो उन लोगों के वंशज है। ये महाराजा सूरजमल थे, इसे जाटों को पलेटो कहा जाता है। इन्होंने 86 युद्ध, एक रिकॉर्ड है इतिहास में जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है। 86 युद्ध करे और 86 के 86 जीते। तो आरक्षण तो आज की मांग है। क्यों? अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, IIM में जाओगे, IIT में जाओगे, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU में जाओगे, JNU में जाओगे, तो आपके बच्चों का एडमिशन तो हो गया 95 पे, और उन जिनको आरक्षण मिल जा उनके मतलब होंगे 42 पे। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसे ही नौकरियों में है। तो जाटू के बालक जो है अब आरक्षण के अभाव में रह जाते हाँ, अभाव में रह जाते हैं। तो आरक्षण तो आज की बहुत जरूरत है। अच्छा, छोटी जोत होगी, अब कृषि पर जो है हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, तो इसलिए आरक्षण तो आज की जरूरत है। रही बात दूसरी, बिरादरी में एक नशा बहुत हो गया। अच्छा, दहेज पड़ता है और आपका भ्रूण हत्या है, और एक जनसंख्या का मैटर जो है, जनसंख्या का मैटर भी बड़ा गंभीर विषय है। ये कक जकत है, इन्हें मोटरसाइकिल लेकर भागे, इनका एक्सीडेंट हो जाए, घर बर्बाद हो लगे। तो मेरा तो एक रिक्वेस्ट है जाट जाति से कि भाइयों, हाथ जोड़ कर मैं कह रहा आपको, इस जनसंख्या के बारे में थोड़ा विचार करो। न जजमेंट करता खुद ना बढ़ा, और इसका दंड लगाने आने वाले समय में आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा हमारे साथ मुख्यमंत्री जी थे जो काफी गुस्साए हुए दिखे। उन्हें समय नहीं मिला, हो जाता है बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसा भी, मगर विचार उनके नेक थे। मांग एक ही है सभी की। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह UP 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।